चला जाता है और इसमें कोई किसी के साथ ना कोई कुछ गलत, जो पास है वो पास है और जो है वो है, इसमें कुछ होता नहीं। तो यहाँ से होने के बाद लगभग जितने भी बच्चे पास हुए हैं, कुछ मान लीजिए 1000-2000 बच्चे कैंडिडेट समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं इस समय वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं और जो विगत परीक्षा अभी यूपीएसआई दरोगा की हुई है उसमें मैंने फाइनल में मेरिट में आया हूं। अब बात की जाए इन परीक्षाओं की, तो शुरुआत मैंने की, कैसे कैसे मैंने तैयारी की, इन सब चीज़ों की बात करनी चाहिए। लोगों की जानने की इच्छा होती है कि आखिर कैसे एग्ज़ाम निकाला गया, क्या क्या किया गया। तो मैं बीते वर्षों से एसएससी सीजीएल की तैयारी करता रहा हूँ और स्पेशली जब लगाव तो था ही मुझे कि मुझे जाना है, फोर्स में जाना है, दरोगा में जाना है या इन सब एग्ज़ामों में वनडे एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। तो जब ये भर्ती आई 2021 में इसकी भर्ती आई तो मुझे इस पे एक जाने की इच्छा हुई। तो शुरुआत मैंने की, सबसे पहले मैंने इसका देखा सिलेबस, इसमें पूछता क्या क्या है, क्या क्या है। तो मैंने जब जानने की कोशिश की तो इसमें पहला एक चरण आया जिसमें 4 एग्जाम थे, 4 टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 एक था मैथ से आते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन हो गए। नंबर 2 हो गया मैथ के बाद आ गया आपका रीजनिंग आती है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है आपका हिंदी हो गया, हिंदी से 40 क्वेश्चन लिए जाते हैं। और उसके बाद बचता है 40 क्वेश्चन जो कि होते हैं जीएस से। और इस जीएस में मूल विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी, लॉ और प्लस जीएस में आपके सारे साइंस के या जितने भी जीएस में जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और मैंने जब सिलेबस देखा उसके बाद तैयारी शुरू की। हालांकि मेरी प्रिपरेशन पहले से ही रही है, जैसे हो गए वनडे एग्जाम मैथ में पढ़ता रहा हूँ, सीजीएल के लिए काफ़ी कुछ हुआ, तो मैंने प्रिपरेशन चालू की। इसके बाद जब मैंने मैथ की पढ़ाई की तो मैथ तो मैं पहले से ही पढ़ता रहा हो गया, अभिनय सर हो गया मैथ्स पढ़ाते थे, वहाँ से मैं मैथ्स जैसे हो गया। तो प्रिपरेशन मेरी एसएससी सीजीएल वाली थी, तो वहाँ से काफ़ी कुछ मदद मिला मुझे तैयारी करने में। और उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं जो भी ये प्रिपरेशन मेरा सीजीएल की तरफ रहा था, वो बुक मैंने किरण की बुक पढ़ी थी या हो गया, और यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखे काफ़ी, जो कि मुझे मतलब यूपीएसआई के लिए काफ़ी मदद की। और बात रही हिंदी की, हिंदी भी मैंने बुक उठा के पढ़ी, बुक से पढ़ा हिंदी। उसके बाद आता है क्या कहा जाता है, लॉ और पॉलिटी, जीएस, इन सब क्वेश्चंस। हालांकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्तमान में लॉ का छात्र भी हूं, तो मैं लॉ का वहां से एलएलबी के लिए मतलब लॉ के जो क्वेश्चन आते हैं तो वहां से काफ़ी कुछ मदद मिला। और बाकी जीएस के पोर्शन जो हुआ हमने घटना चक्र उठा के पढ़ा, इस तरह से आगे की पढ़ाई करती रहे। और काफ़ी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए, टेक्स्ट बुक पे आते हैं या हो गए ग्रेड अप पे हो गए, इन सब चीज़ों का मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट सॉल्व किया। तो आगे प्रिपरेशन चलता रहा। हालांकि उसके बाद जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम में मैं गया, मेरा सेंटर गया था गोरखपुर, और तो मैं गोरखपुर में पेपर देने गया। और पेपर देने पे शुरुआत हुई, जब पहुंचा तो वहाँ पे हालांकि पेपर रहता है तो थोड़ा बहुत झिझक रहती है, कैसा जाएगा पेपर, क्या होगा, क्या कुछ होगा, कैसे होगा। तो मैं गया वहाँ पे, पहुंचा सेंटर पे पहुंचने के बाद लड़के तो काफ़ी थे, किन्हीं का प्रिपरेशन कैसा है सब अपना बता रहे थे। तो अंदर गए तो वहाँ पे काफ़ी चेक हुआ, जो चेक करने वाले भी थे मतलब पुलिसकर्मी लोग थे, और जो वहाँ पे स्टाफ्स थे उन्होंने जूते उतरवा के और मतलब कटाई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं इन सब की पाबंदी थी ले जाना। और वहाँ पे चेक करके हम लोगों को भेजा गया। भेजने के बाद क्या हुआ कि पेपर तो अंदर से फिर बायोमेट्रिक हुआ, सारी चीज़ें हुई और पेपर हमने दिया। पेपर देने के बाद हालांकि अटेम्प्ट तो मैंने पूरे कर लिए थे, अटेम्प्ट मेरे पूरे हुए। स्पीड, एक्यूरेसी जो हमारा वहाँ पे सीजीएल की जो भी कहा जाए वहाँ से मदद मिला हमको, उस तरह से हमारी एक्यूरेसी और स्पीड काफ़ी वहाँ पे काम आई। और पेपर देके निकला तो थोड़ा लेवल ठीक था, जैसे हिंदी मेरे लेवल में मतलब पेपर में ठीक ठाक पूछ ली थी, तो पेपर ठीक गया था ओवरऑल। लेकिन फिर भी डर तो बना रहता है कि कैसा रिजल्ट आता है, क्या आता है।
फिर वहाँ से मैं दे के चला आया। फिर आगे की कुछ दिनों के बाद आंसर की आया और मिलाया मैंने, तो मेरे बन रहे थे उस समय, क्या कहा जाता है, 122 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो ठीक थे, अब मैंने अप्लाई किया था। बाकी उसके बाद से, अब आंसर की आने के बाद से डर बना रहता है कि आखिर कितना जाएगा क्वेश्चन, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह से डर बना रहा। हालांकि वहाँ से आने के बाद मैंने दौड़ता, उसके बाद दौड़ मांगता, जब रनिंग की होती है प्रोसेस, रनिंग तो मैं बीते 1 वर्षों से करता आ रहा हूँ। जैसे सीपीओ का देता था तो रनिंग तो रेगुलर मैं 1 या 2 किलोमीटर हमेशा से करता रहा। हालांकि जब यूपीएसआई का पेपर हुआ तो उसके बाद से धीरे धीरे आंसर की आने के बाद से रनिंग की मतलब टाइम और किलोमीटर बढ़ाता रहा, और अंततः मतलब 5 किलोमीटर दौड़ने लगा। और इन सब चीज़ों से रनिंग चलती रही, और कुछ समय बाद आंसर भी मतलब रिजल्ट भी आ गया, और 36,000 लोगों को, लगभग 3.5 गुना लोगों को पास कराया गया, जिसमें मेरा भी नाम था। और खुशी तो हुई सबसे, जो भी है। हालांकि कई लोगों को, हमारे साथ वाले लोगों का भी हुआ, और इस तरह से मतलब आगे का प्रोसेस हुआ। फिर बात होती है रनिंग के बाद होता है डीबी पीएचडी, और इन सब चीज़ों के लिए बुलाया जाता है आपको। डीबी पीएचडी के लिए हमको बुलाया गया था यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में, पुलिस लाइन में। यहाँ पे मैं गया सबसे पहले, सुबह सुबह बुलाया गया था, तो पहुँचा वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद कई लड़कों को, लगभग शायद उस दिन 300 लड़कों को बुलाया गया था। तो अब पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ पे बैठाया जाता है, सबको एक साथ बैठाया गया। फिर वहाँ पे आप अपना नाम चेक करिए, बुलाया जाता है। वो बोलते हैं, एक ऑफिसर रहते हैं, वो सबका नाम बुलाते हैं कि उस दिन का जितने लोगों को बुलाया रहता है सबका अटेंडेंस होता है। तो जो आए रहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करते हैं, इस तरह से पता चलता रहता है। फिर वो 20 या 25 जितने भी लोगों को एक बार में बुला बुला के भेजते हैं डीबी पीएचडी के लिए, और हाइट और चेस्ट के लिए। फिर हम, मतलब मेरा तो 22वें नंबर पे ही था, 22 या 24 नंबर पे था, ध्यान नहीं इस समय। तो उसके बाद बुलाया गया, तो गया मैं आगे। आगे उन्होंने बैग वैग जो भी था अपना सब रखवाया एक जगह। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने कहा एक अपना मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी वो ले लो। उसके बाद इतना लेने के बाद हम लोगों को अंदर जाया गया, तो वहाँ पे ऑफिसर लोग बैठे हुए थे, और ऑफिसर्स थे, और जितने भी हैं सब मतलब जो कार्य कर रहे थे इन सब चीज़ों पे कि कैसे किया जाए। तो वहाँ पे बैठते हैं, डर बना रहता है। देखते हैं कि कुछ लोगों का हो रहा था, तो मैं देखने की कोशिश किया कि कैसे चेस्ट फुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसमें जो चेस्ट का क्राइटेरिया है 79 मतलब मांगा जाता है, और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाया जाता है, यानी कि 84 तक। तो मैं देख रहा था वही हाइट। उसके बाद सबसे पहले मैं आगे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। फॉर्म फिलअप के बाद आपका डीवी होता, डीवी कह रहे हैं, आपका बायोमेट्रिक होगा। आपके पूरा बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वहाँ पे मैच होगा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ गया है आपकी जगह, तो वो पूरी तरीके से चेक करते हैं। उस हिसाब से आगे आपको जब बायोमेट्रिक हो जाता है तो आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो आप जाएंगे, ऑफिसर्स बैठे रहेंगे एक जगह, एक पैनल पे, पैनल गठित रहता है, कई पैनल रहते हैं। तो एक पैनल पे जाके आप बैठेंगे तो कम से कम 4 या 5 लोग जो होंगे ऑफिसर एक साथ, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पहले तो अब वो क्या कहा जाता है, फोटोकॉपी वो ले लेंगे, ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका पूरा चेक होगा, और जो भी करेक्शन करना रहता है, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलत हुआ रहता है, वो वहाँ पे करेक्शन हो जाता है। तो वहाँ से होने के बाद पूरा आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, और जो कि डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन करवा के लेके जाएंगे। तो वहाँ पे चेक होता है। उसके बाद आपको भेजा जाता है, क्या कहा जाता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, हाइट और चेस्ट। बगल में आप जाएंगे तो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। सबसे पहले तो हाइट मेरी नापी गई। हाइट मेरी 177 उस समय आई थी। तो उसके बाद चेस्ट फुलाने के लिए बोला गया। पहले नॉर्मल चेस्ट मेजर हुआ, तो उसमें मेरी समथिंग 83-84 आई थी, जो मेजरमेंट के बाद 7 सेंटीमीटर और फूली थी। तो इस तरह से मैं हाइट और चेस्ट और सारा इस प्रोसेस मेरा हो गया। तो वहाँ से होने के बाद जितना जल्दी जिसका हो जाता है, उसके जस्ट 5 या 6 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। सब अपना सामान कलेक्ट करिए और चले जाइए। तो इस तरह से जिसका जल्दी रहता है, जिस टाइम पे रहता है, उस टाइम पे चला जाता है। और इसमें कोई किसी के साथ ना कोई कुछ गलत, जो पास है वो पास है, और जो है वो है।
इसमें कुछ होता नहीं। तो यहाँ से होने के बाद लगभग जितने भी बच्चे पास हुए हैं, कुछ मान लीजिए 1000-2000 बच्चे कैंडिडेट समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होते हैं या कुछ हुए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या कहा जाता है, बुलाया जाता है रनिंग के लिए। रनिंग के लिए एडमिट कार्ड आपका आएगा। रनिंग के लिए फिर मुझे क्या कहा जाता है, बुलाया गया है गोरखपुर के लिए। गोरखपुर के लिए डेट मिलती है और वहाँ पे बुलाया गया। गोरखपुर में जब मैं पहुँचता हूँ तो समथिंग वही शाम को बुलाया जाएगा। टाइमिंग जो रहती है 4 बजे वहाँ पे बुलाया जाता है, रीचिंग मतलब जो टाइम होता है बुलाने का। शाम को जाते हैं तो मेरे साथ लगभग कई लोगों को भी बुलाया गया था। उस समय 200 या 300, उस दिन भी शायद 300 लोगों को रनिंग के लिए बुलाया गया था। तो 300 लोगों को एक शाम को रनिंग के लिए तो बुलाया गया है। लगभग 100 लड़के तो एक बैच में दौड़ाया जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद अब झिझक रहती है कि कभी तो अब यहाँ पे जो मैं दौड़ता रहा हमेशा से, तो यहाँ पे कभी भी 25 या 26 मिनट मैक्सिमम आया था। फिर भी वहाँ पहुँचने पे एक झिझक रहती है। सबसे पहले वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक साथ, गेट क्लोजिंग टाइम बाद तो सब बंद हो जाता है, जितने भी हैं सब लोग पहुँच जाते हैं। फिर आपको वहाँ भी आपका क्या कहा जाता है, बायोमेट्रिक होगा, या जिससे ये हो जाएगा कि कोई गलत दूसरा आदमी वहाँ दूसरे लोग की जगह नहीं दौड़ रहा है। तो आपका पूरा बायोमेट्रिक होगा। फिर जितने भी हैं सब 100 लोगों का एक बैच बनेगा जिसमें फील्ड में दौड़ाया जाएगा। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा और मेरा बायोमेट्रिक हुआ। मेरा तो जैसे 100 लोगों को एक शिफ्ट में दौड़ा दिया गया था और उसके बाद दूसरे वाले में मेरा था। तो मैं और जितने भी दौड़ रहे थे पहले बैच में जो दौड़े उनमें लगभग 2 या 3, मतलब 100 में 3 या 4 बच्चे ही छठे थे। तो दौड़ में इतने फेल हो नहीं रहे थे, तो इससे काफ़ी कुछ मोटिवेट हुआ इंसान। तो दिखा भी, और वैसे भी 24-25 है, मतलब 25-26 तक मैक्सिमम यहाँ लगा था, तो काफ़ी कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे मैं फिर जब हमारी बारी आई तो वो क्या कहा जाता है, पहले तो एक पैर में बांधने के लिए देते हैं और आपको ऊपर से एक पहनाने के लिए दिया जाता है, नंबरिंग रहती है जिस पे आपका वो पैर में फिर पहनाया जाता है, जिससे स्कैन होके ही आपका मेजरमेंट राउंड और वो क्या कहा जाता समय आता है। तो वहाँ पे हम दौड़ने के लिए गए। दौड़ने में क्या हुआ कि शुरुआत हुई, वो पहले तो बुलाते हैं, वहाँ पे बैठाते हैं। फिर जब टाइम होने से पहले आगे एक कैमरा लगा रहता है, तो वहाँ पे बुलाया जाता है और 3 बार अपना नाम उसके कैमरे के सामने तेज़ी से बोलना होता है। वो नाम बोलने के बाद फिर आपको जिस ट्रैक पे दौड़ाना है वहाँ पे बैठाया जाता है। फिर वहाँ ट्रैक पे बैठने के बाद जब टाइम ड्यूरेशन वो शुरू करते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको दौड़ाया जाता है। और दौड़ने के बाद क्या हुआ कि क्या हम लोगों ने दौड़ शुरू की। दौड़ में जैसे जैसे आप दौड़ते गए, मतलब मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मेरा 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड होने के बाद लगने लगा कि अब आसानी से हो जाएगा। तो जब दौड़ा तो मेरे तो हो गए थे 12 राउंड। फिर भी मैं इसे कन्फ्यूजन ना रहे कि इससे कि कम से कम कि 1 राउंड छूट गया, क्योंकि मैंने सुना था कि किसी किसी का टाइम तो बच जा रहा था, 11 राउंड में ही खत्म हो जा रहा था, उसका टाइम बचा रह गया, पता चला कि 11 राउंड ही किया है। तो इसलिए मैं 12 राउंड के बाद भी 1 राउंड और दौड़ गया, 13 राउंड। तो इन 12 राउंड में मुझे लगभग, जब टाइम दौड़ के मैं बैठा, सब साथ में खुश थे, लगभग लग रहा था कि सबका हो जाएगा। अगर तो फिर रिजल्ट जब घोषित होता है तो उसमें मतलब मेरा लगा था 25 मिनट और समथिंग सेकंड लगा हुआ था। तो मैं अपना दौड़ पास करने की खुशी तो बहुत हुई। और जो कोई भी फेल हुआ था, मात्र कोई 2 सेकंड से, कोई 8 सेकंड से 3 या 4 लोग फेल हुए थे, और एक बंदा शायद वो दौड़ नहीं पाया था, आधे रास्ते में ही गिर गया था, आधे पे। तो दौड़ के बाद आने के बाद मौसम सही रहा, सब कुछ रहा, तो दौड़ में भी लोग लगभग सब पास होते ही रहे। तो पास होने के बाद जब उसके बाद फिर घर आए, वापस आए, तो फिर बाकी जब चीज़ों को पता चला तो ये भी पता चला कि जैसे हो गया, फिर इंतज़ार हुआ, काफ़ी लोगों का दौड़ हो गया, सबका दौड़ होता रहा। जब दौड़ समाप्त हुआ तो डेटा बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं निकले, 2-4-6 हज़ार मैक्सिमम निकले होंगे तो दौड़ में। तो 36,000 लोग में मान लीजिए 2-4 हज़ार डॉक्यूमेंट में निकले थे और 2-4 हज़ार में इसमें क्या कहा जाता है, दौड़ में निकले। तो बाद में ये लगा कि अब मेरिट कुछ ना कुछ तो ज़्यादा बढ़ेगी ही, क्योंकि बच्चे तो क्वालिफाई ज़्यादा हुए हैं। तो फिर भी डर बना था, कम से कम मेरा क्वेश्चन जो था वो 10 क्वेश्चन समथिंग, क्योंकि मैंने EWS से भरा था, तो मेरा शायद 10 क्वेश्चन मतलब मैक्स लग रहा था कि मुझे वो ज़्यादा है। और जो कि बाद में बाद में रिजल्ट का इंतज़ार रहा, कुछ भी है तो डर तो बना रहता है। आखिर में क्या हुआ
कि क्या कहा जाता है, इन सब का इंतज़ार करता रहा। और बात आई रिजल्ट की। रिजल्ट की समय इंतज़ार करते करते समय अंततः रिजल्ट आया और मैं उसमें चयनित हुआ और मुझे यूपीएसआई में सिविल पोस्ट के लिए जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गया। और इन सब चीज़ों में बस इतना ही कहूँगा कि अपना धैर्य और पेशेंस से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहें बस। और अच्छा, आसानी से एकदम जो चीज़ आपको अचीव करना है वो मिल जाएगा। बस ये है, कंटिन्यूटी के साथ, धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। बस इसी के साथ कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।